फ्रेंड्स, तो एएलपी साइको में एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। इवन एग्जाम से एक दिन पहले तक ये टॉपिक में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो लास्ट टाइम तक परेशान रहते हैं इस चीज को लेके कि भैया इस बुक में इसका आंसर ये दे रखा है, भैया टेस्ट सीरीज में आंसर ये दे रखा है। और ये सब तब होता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप बुक में लिखे हुए क्वेश्चन को भी गलत साबित कर दोगे। आप ये कहोगे कि भाई साहब जो कॉन्सेप्ट रियल में आरडीएसओ ने दिया है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए और बुक में ये दिया है इसलिए ये आंसर गलत है। आप बुक को भी गलत साबित कर दोगे, आप बड़ी से बड़ी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को भी गलत साबित कर दोगे अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अदरवाइज आप लोग लास्ट टाइम तक कंफ्यूज रहेंगे और इसके पीछे एक कारण नहीं कई कारण है, क्योंकि बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर भी ये क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। इसी वजह से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कई टेस्ट सीरीज ने भी क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि भाई साहब एक भी क्वेश्चन में इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है भले ही मैं इसमें समय तो लूंगा लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों के मन में जो डाउट वाली चीजें हैं वो नहीं रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। आज अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आसान लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। इससे पहले जो मैंने आपको बेसिक लेवल का लेक्चर दिया उसमें बेसिक क्वेश्चंस थे। आज की स्लाइड में बेसिक क्वेश्चंस का नामो निशान ही नहीं है। आज की स्लाइड के अंदर अगर आप क्वेश्चंस पाएंगे तो वो प्रो लेवल के क्वेश्चंस हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट आ रहा है, जो आपके द्वारा मुझे प्रोवाइड कराए गए कि भैया इन क्वेश्चन में बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार बता रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हम लोग साइको के सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि अगर क्लास 5th का स्टूडेंट भी साइको की तैयारी करना चाहे तो इतने बेहतरीन और सॉलिड कॉन्सेप्ट है कि वो बड़े आराम से हमसे इसके कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हिडन क्यूब हमारा कंप्लीट होने वाला है। पहला लेक्चर गया, आज बेसिक लेक्चर के अलावा एडवांस लेवल का लेक्चर है और फिर इसके बाद हम ब्रिक टेस्ट पे आ जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा बच्चों को फेल कराता है फिगर प्लेसमेंट टेस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये वाला जो फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट है ये भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। बाकी सारे के सारे टेस्ट की वीडियो आप लोगों को वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगी, एकदम व्यवस्थित क्रम में। हर टेस्ट की एक से एक बेहतरीन वीडियो हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। उससे पहले मैं बता दूं, आगे मैं चलने जा रहा हूं, अगर आपका मन है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का तो आप ओनली 251 रुपीज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बात रही प्रैक्टिस की तो मेरे प्यारे बच्चों आप वीआईपी 300 कोड लगा के अगर अनलिमिटेड एजुकेशन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही नॉमिनल सी फीस के अंदर बड़े आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि पूरे के पूरे यूट्यूब पे जहां भी आप जाएंगे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं कि भैया टीचर अलग अलग पढ़ाने से सबको बोरा में लेके डूबेगा, किसकी बात मानूं, मैं तो सर हिडन क्यूब अलग तरीके से पढ़ाया है। तो हर कोई अलग अलग तरीके से चीजें करता है जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जहां देखो वहां हिडन क्यूब की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन गुरु भैया के स्टूडेंट्स जिस भी ग्रुप में है वो उन प्रॉब्लम को फटाक से हल कर दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि भाई साहब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी भी चैप्टर की अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे वो मेमोरी टेस्ट हो, तो आप पाएंगे कि हम पेड जो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनसे भी बेहतर कंटेंट हमें ओनली 251 रुपीज में मिल रहा है। तो गाइज चलते हैं हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों के कॉन्सेप्ट की तरफ और देखेंगे आज हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। आज की अगर स्लाइड आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस मैं यहां पर लाया हूं जो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है जो आसान होते हैं, एक से एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं वो ही सारे के सारे मैं क्वेश्चंस यहां पर लेके आया हूं। तो फिलहाल के लिए एक बात बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों को यह लगता है कि भैया हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर आपने गलत तरीका सीखा है आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें आप जिंदगी में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मैं आपको बता दूं इस टेस्ट में जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि
10 मिनट का समय मिलता है 50 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। अगर आपको सही मेथड मालूम है तो 10 मिनट छोड़िए, आप 7 मिनट 8 मिनट के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी जो बच्चा 7 से 8 मिनट में इसके क्वेश्चंस को कर लेता है, उसके पास समय बचता है कि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी आए, तो उसमें वो बहुत अच्छे से समय दे सकता है। आई होप कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होंगी। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे लेक्चर में आप देखिए किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आरडीएसओ की गाइडलाइंस अगर आप लोगों ने सही से पढ़ रखी है तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगी। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पहले लेक्चर में आरडीएसओ की गाइडलाइन समझ आ गई थी तो इस वाले लेक्चर में आप स्किप कर देना और फिर उसके बाद लेक्चर को शुरू करना क्वेश्चंस की तरफ से। लेकिन अगर आपकी आरडीएसओ की गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस लेक्चर में मैं उसको इंक्लूड कर रहा हूं, उसको आप पढ़िए और फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चंस अपने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी देता हूं इस लेक्चर के बाद आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जिनको 5 मिनट में लेक्चर देखना है वो निकल जाइए, 5 मिनट में लेक्चर नहीं होगा। बेहतरीन तरीके से एक एक चीज कंप्लीट करने के लिए समय चाहिए होता है। तो देखिए आगे लेक्चर, यहां पर आ जाते हैं। अब आरडीएसओ का रूल क्या बोल रहा है, फिर आप लोगों की चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी। देखिए जैसे कि ये है तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। तो आज जो मैं स्लाइड बना के लाया हूं उसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं ही नहीं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम डिफिकल्टी क्वेश्चंस हैं। आप जैसे यहां पर देखें तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे आप लोगों को सीधा सा एकमात्र फंडा जो है वो ये याद रखना है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी लिख के दिया, सिर्फ और सिर्फ बेस पे आपको 3/3 यानी कि नो क्यूब मानने हैं। ऐसा नहीं है कि गायब हो रखा है तब भी मानने हैं ना। जैसे ये केस है इसमें आपको मानने हैं, ये केस है यहां पर आपको मानने हैं। लेकिन अगर यहां से क्यूब निकला हुआ है तब मेरे प्यारे बच्चे तब थोड़ी ना नो मानोगे, वो तो निकाल ही दिया है। लेकिन आरडीएसओ के अनुसार जो नीचे है वो आपको 3/3 का मानना ही मानना है। लेकिन जैसे कि ये केस है, आप कहने लगो कि इसके आगे या पीछे अभी और भी केस आएंगे, आप कहने लगो कि वहां पे मान ले क्यूब, आपको ना सेकंड फ्लोर पे मानने हैं, ना थर्ड फ्लोर पे मानने हैं, ना फोर्थ, किसी भी फ्लोर पे आप लोगों को मानना ही नहीं है अपनी तरफ से। अगर शो होगा तब हम उसे देखेंगे, अगर शो नहीं होगा तो हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है। अब इसको कैसे वेरीफाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम हिडन क्यूब्स आपको फाइंड आउट करने हैं। उसका जो जीता जागता उदाहरण है यह है हमारी आरडीएसओ की ऑफिशियल गाइडलाइंस, जो शायद कुछ बच्चों पर अभी तक भी नहीं होंगी। मैं इनको सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और बाकी एप्लीकेशन वाले बच्चों को तो दे ही चुका हूं। यहां पर अगर इसके आप गाइडलाइंस पढ़ें तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इन्होंने यही बोला है, और फिर मैं क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको पता चला। आप इस परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स, मैं स्लाइड बना के लाया हूं पूरी, अभी भाग मत जाना कभी, सोचो मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस, ये देखो यहां पे तुम क्वेश्चन नहीं देख लो कि मैं कितने बेहतरीन लेवल के आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है सारे के सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। जितने भी कंफ्यूजन के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं यहां पे लेके आ रखा हूं। आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन क्वेश्चंस को आप देखिए, यहां पर इन क्वेश्चंस को देखिए, और क्वेश्चंस दिखाता हूं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपके कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से हम इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। चलिए, उससे पहले रूल सीखना बहुत जरूरी है। मैं बार बार समझाता हूं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपका भला नहीं हो सकता है। यहां पर सबसे पहले रूल्स देखिए और फिर आप समझेंगे। उन्होंने बताया है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, और फिर इसके एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना है, इसीलिए देता है वो कि ध्यान से देखो आप। उन्होंने बोला है कि आप इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स के एक ढेर को देखेंगे। सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के होंगे, ठीक है। आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जो छिपे हुए हैं, किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छुपे हुए हो। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे। इस चीज को ध्यान रखें। सबसे नीचे जो है ये आपका 3/3 का क्यूब ही होगा। ये इस तरीके से आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों की नीचे जो है वो हमेशा आप लोगों को 3/3 ही देखना है। ये तब तक नहीं देखना, तब तक आप मानोगे इसे जब तक कि आपको दिखना जाए कि यहां से कोई क्यूब गायब है। तब तक आप इसको नीचे वाले को हमेशा मानोगे 3/3। आगे देखो, ये बात हो गई। अब आप क्वेश्चंस देखिए। यहां पर तो आपको इजीली पता चल गया, मैंने आप लोगों को समझाया है बहुत अच्छे से। उस दिन मैंने
बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था। आप बेसिक लेक्चर जरूर से देखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप इन्हें देखने की कोशिश करते हैं तो यहां से जो है हमें एक बार में 5 ही दिखते हैं, क्योंकि ये वाली चीज तो हमारी कॉमन हो जाती है, और 2 ये दिखते हैं, 2 ये दिखते हैं। बाकी अगर उधर का कोई दिख जाए तो वो बात अलग है। मैक्सिमम केसेस में, जैसे यहां पे दिख रहा है ये वाला क्यूब भी, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में आपको जो दिखते हैं वो ये वाले 5 क्यूब दिखते हैं, बाकी जो 4 हिडन है। अभी अगर इसमें देखो तो आपको देखो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझाने जा रहा हूं कि क्यों हम मिनिमम लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही हम करना शुरू करेंगे, मैं ऊपर नीचे से इन क्वेश्चंस को नहीं करता हूं, जहां से मुझे जो चीज आसान लगती है मैं वैसे करता हूं। जैसे कि हमारा मेथड है, अगर आपने पहले देखा होगा, मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि भाई साहब नीचे जो है 9 है, कितने हैं, 9 क्यूब्स हैं। अगर आप देखें, देखिए उससे पहले आप इस चीज को पहले देख लीजिए, फिर उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जब भी आप क्यूब को देखेंगे तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू की तरह देखिए। जैसे आइसोमेट्रिक व्यू होता है ना, अभी आप लोगों ने प्रोजेक्शन में पढ़ा होगा। आइसोमेट्रिक व्यू में 30 डिग्री इधर से, 30 डिग्री इधर से, किसी भी चीज का 3D बनाने के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू का यूज करते हैं। वो जो आप लोगों के पास आकृतियां हैं, ये जो आप लोग, हम क्वेश्चन सब लोग करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी 3D है। ये आप लोगों को जो दिख रही हैं, ये सारी की सारी जो है वो 3D आकृतियां हैं, ये वाली। और इन आकृतियों में हम लोगों को खोजना रहेगा हिडन क्यूब। अब आप देखिए इस प्रॉब्लम को, देखिए आप लोगों को जो डाउट्स हो रहे हैं वो यहां से खत्म होंगे। अब जैसे ही आप इस चीज को देखते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया, आपको देखना है ये जो क्यूब है नीचे हमेशा कितने होते हैं, हमारे 9 होते हैं। जब 9 होते हैं तो हमें यहां पे दिखते हैं हमेशा 5 दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीज है ये हमारी कॉमन होती है। अब आप देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि भैया इतना क्यों समझा रहे हो, यहीं से सब कुछ समझना है। देखो ये वाली चीज मेरी कॉमन हो गई, जिसमें मेरे 5 दिख गए, इसके अलावा मुझे एक ये अलग दिख गया। मैंने सीधा सा अंदाजा लगाना है जब आप बार बार करोगे, क्योंकि बेस पे 9 होते हैं, जिसमें से मुझे 6 दिख गए, 5 तो हमेशा ये दिखेंगे ही दिखेंगे, मैक्सिमम केसेस में आपको दिखेंगे, और 6वां वो दिख गया। टोटल हिडन कितने हैं? 3। आप लोग के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि अभी यहां पर जो है नीचे वाले फ्लोर पे कितने हिडन है? 3 हिडन है, 3 नीचे वाले फ्लोर पे। अब इसके जो नीचे ये जो क्यूब है ना, इसके जस्ट नीचे भी एक क्यूब है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये इसके ऊपर तो नहीं रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये थर्ड जो देखो, जो ये पहला है, दूसरा, इसके जो तीसरा वाला है उसके ऊपर ऐसी मंजिल बनी हुई है 3 की, समझ रहे हो? तो ये तो हमें दिख गया, लेकिन इसके जस्ट नीचे वाला हमें नहीं दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे वाला, इसलिए उसमें हो गए 4। अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो सुनो। हिडन क्यूब तो आ गए 4, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि भैया जो ये वाली रो है, हो सकता है इसके पीछे एक क्यूब और हो। आपके दिमाग में ऐसा भी तो चल सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर से ये हमें पता चलता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस लाइन के जो ये लाइन बनी हुई है और ये जो ये लाइन है ये वाली, इन दोनों के बीच में भी तो एक क्यूब होने की संभावना थी, और हिडन नीचे का तो हमने गिन लिया, वो तो आरडीएसओ ने बोल ही दिया है। लेकिन इसके और इसके बीच में, क्योंकि ये 3 की मंजिल, 3 की मंजिल ये है, 3 की मंजिल ये है, लास्ट में है ये मंजिल, इनके बीच में भी तो होने के चांसेस थे ना। लेकिन आरडीएसओ ने उस चीज को नहीं गिना है। इसी से आप लोगों को अंदाजा लगाना है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपनी तरफ से कोई भी क्यूब नहीं मानना है कि भैया इसके पीछे भी एक क्यूब होगा या इसके पीछे भी क्यूब होगा। वो सब एजम्पशंस आपको नहीं करनी है। अगर आप कहने लगे कि इसके पीछे भी तो क्यूब हो सकता है, इसके पीछे भी तो क्यूब हो सकता है जो हमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है, नहीं, हमें नहीं देखना है ये सब चीजें। समझ आ गई? बस ये बात ध्यान रखनी है, जो दिखेगा बस उसी को काउंट करेंगे, और बेस में हमेशा 9 मान के चलेंगे, चाहे दिखे या ना दिखे। अगर जब तक मानेंगे जब तक वो गायब ना हो गया हो। अगर कहीं से गायब है तब भले ही बात अलग है। अब आ जाओ यहां पे, आप अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को करने के लिए। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है तो बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, इनकी मैं क्या ही बात करूं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये तो सबको ही पता है मेरे प्यारे बच्चे की ये 5 हमें दिख गए यहां से, और एक ये दिख गया, हमें 6 दिख चुके हैं, और नीचे होते कितने हैं? बाकी तो ये भी तीनों दिख रहे हैं, ये भी सब दिख रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होते कितने हैं? 9 होते हैं, 6 हमें दिख गए, तो 3 इसका आंसर होना चाहिए। तो सेकंड वाले का आंसर 4 और थर्ड वाले का आंसर जो है वो 3 है। तो बस इसमें जो मेन एग्जांपल समझाने वाला है मिनिमम को, वो यही है जो मिनिमम को समझा रहा है। क्योंकि मेरी यहां जो पॉसिबिलिटी बन रही थी इसके पीछे क्यूब होने की, इसके पीछे क्यूब होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी या नहीं बन रही थी, बताइए आप? और इसके पीछे भी एक क्यूब होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। चलो यहां के तो जो ऊपर वाले होते वो तो भले ही दिख जाते, लेकिन इन दोनों के पीछे तो क्यूब हो सकता था ना, इस वाली सेकंड वाली रो में, लेकिन हमने उसको नहीं माना है।
आरडीएसओ ने उसको कहा कि आपका आंसर 4 ही होगा, जिसे 4 आपने ऐसे गिना कि भाई साहब 5 ये हो गए और छठवां ये गिन लिया, इसलिए नीचे 3 और एक इसके नीचे वाला, इसलिए इसका आंसर 4 आपने गिना, जो आरडीएसओ ने भी सही बताया। तो इसका मतलब है कि हमें अपनी ओर से कोई भी क्यूब का आंसर नहीं मानना है। अब आप आइए और आप कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के दम पे करिए, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर सही मिलेगा। ये तो बच्चों का खेल है, इन क्वेश्चंस को तो करवाने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो नीचे में देखो, इन क्वेश्चंस को तो खेल बना देंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। यहां पे आप देखिए, सीधा सा मुझे दिखा यहां पे 500 हो गए, इसका मतलब 4 मेरे हिडन क्यूब है, 4 हिडन है नीचे वाले। लेकिन आप बताइए क्या इसके नीचे का एक क्यूब दिख रहा है हमें, जो यहां है वो भी नहीं दिख रहा है, और इसके नीचे का भी जो क्यूब है वो भी नहीं दिख रहा है, बाकी सारे क्यूब दिख रहे हैं। इसलिए जो इसका आंसर है 5 हमें दिख रहे थे यहां, तो इसलिए 4 यहां हिडन है और 2 वो हिडन है, इसलिए इसका आंसर 6 है। आप इसको आइए, इसकी तो छोड़ ही दीजिए, ये तो बहुत ही आसान सवाल है यार, इनको तो क्या ही बोलूं मैं। देखो नीचे क्या है, बेस 3/2 का है, जबकि ऐसा बेस नहीं आएगा। आरडीएसओ के अनुसार जो बेस आएगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कोशिश यही है, आरडीएसओ ने बोला कि 3/3 का ही बेस आएगा। लेकिन अगर इसको भी आप देखो, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करनी है, नीचे 6 क्यूब होने चाहिए, 3/2 का है ये, जिसमें से मुझे कितने क्यूब दिख रहे हैं, 4 क्यूब दिख रहे हैं। इसका मतलब नीचे वाले फेस पे 2 हिडन क्यूब है। सेम टू सेम अगर मैं यहां बात करूं तो मेरे को कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, होने चाहिए कितने, 6, इसलिए मेरे 2 हिडन क्यूब हैं, इसकी वजह से मेरे टोटल 6, वो 4 हिडन क्यूब यहां पे हो गए। अब आगे आइए, आप देखते चलिए, ये रूल्स तो मैं आप क्या ही बताऊं, ये तो आपको पता ही है। सभी घन एक ही आकार के होंगे, सबसे पीछे की पंक्ति में सबसे नीचे वाली परत में हमेशा 3 घन होंगे। यदि कोई घन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसके कोने या किनारे वाले घन को देखकर अंदाजा लगाते हैं। ये सारी चीजें तो आपको पता है, घन की गिनती करनी होती है, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। अब आ जाओ जरा यहां, हम करेंगे अब क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं, यही है सबसे बड़ी चीज। अच्छा एक बात मैं बहुत अच्छे से समझा दूं, देखो सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट वाले हैं, इल्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। ये हो सकता है कि लेक्चर को देखते देखते इस समय पे रात के 1:07 हो रहे हैं, मैं भी सुबह से जाग ही रहा हूं। हो सकता है कि किसी चीज में मुझे भी इल्यूजन क्रिएट हो जाए, मुझे दिक्कत हो जाए, लेकिन आप लोगों को यह नहीं समझना है कि भाई साहब ये वो कोई आसान क्वेश्चंस नहीं है जो मैं बीच बीच में आसान क्वेश्चन डाल के, देखो जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे, 50 में से 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, लेकिन बीच में हल्के भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना। लेकिन यहां पे आपको हल्के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये एडवांस लेवल का लेक्चर है, इसमें सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मुझे भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन होने नहीं देंगे, पूरी कोशिश हमारी ये रहेगी। अब आप इस चीज को देखिए, आपको हो सकता है कि भाई साहब देखते ही इसमें इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो, मेरे को अभी से इल्यूजन देखने को शुरू हो गया है। अब देखते हैं हम लोगों को क्या करना है इसमें। तो इसको सबसे पहले, कभी भी आप लोगों को इल्यूजन क्रिएट हो, आप चीजों को दूर से देख, जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे बैठे होंगे, आपको जैसे ही इल्यूजन क्रिएट हो, आप अपना गर्दन थोड़ा पीछे करें, थोड़ा आगे करें, आपको बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। जब कभी भी आप लोगों को लगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको ऐसे देखना है या फिर ऐसे देखना है, या फिर आंख बंद करनी है इधर, या फिर इस साइड को देखने के बाद फिर, यानी कि इस चीज से नजर हटा के फिर इस पे नजर डालनी है, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप सोचने की कोशिश करो कि नहीं मैं इसी को देखता रहूंगा, तो वो इल्यूजन और बढ़ जाएगा, आगे के क्वेश्चंस में भी आपको दिक्कत करेगा। इसलिए जब भी इल्यूजन क्रिएट हो, या तो साइड में देख लो, ऐसे नजर घुमा लो, मतलब उसके ऊपर नजर नहीं होनी चाहिए आपकी, या फिर उस चीज को थोड़ा सा दूर से देख लो, मतलब जैसे अभी यहां देख रहे थे तो उसको थोड़ा सा पीछे से देखो, आपको अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। ये इल्यूजन से बचने का तरीका है। बाकी हम इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। अब देखिए, बहुत अच्छे से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस मैं लूंगा। देखिए पहले में अगर मैं देखूं तो मेरे प्यारे बच्चे, ये 5 तो मुझे दिखते ही दिखते हैं, हमेशा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो बेस होता है ये हमारा 9 का बेस होता है, ठीक है। ये हमारा कितने का बेस होता है, 9 का। अगर हम इधर से देखें या हम इधर से देखें, हमेशा हमको यही चीजें दिखेंगी। बस देखो दूसरे कलर से दिखा देता हूं, हमेशा हमको यही चीजें दिखती हैं, यही। और ये जो 4 हैं, 1 2 3 4, ये 4 हमें नहीं दिखते हैं। आप देखिए यहां से देखना शुरू करोगे 3D में, आपको ये दिख जाएगा, 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 लेकिन ये 4 नहीं दिखेंगे। आप इधर से दिखोगे तो ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो 4 चीजें नहीं दिखेंगी। अभी क्या दिखेगा आपको, अभी ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, लेकिन ये 4 नहीं दिखेंगे। यहां से देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों फिर ये 5 दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये नहीं दिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि 4 हिडन होंगे ही होंगे, आप अगर कहीं से भी देखना शुरू करें तो। लेकिन अगर हमें वो दिखा दे, और जैसे कि यहां पे देखिए आप, इस चीज को मैंने देखा, मेरे को 5 तो ये
पेन का कलर चेंज करते हैं। 5 तो ये मेरे को दिख ही गए, इसके साथ साथ मेरे को एक चीज ये और दिख गई। कितने दिख गए टोटल? 6 दिख गए। और नीचे होने कितने चाहिए थे? 9 होने चाहिए थे। तो मेरे 3 तो नीचे वाली सतह पे हिडन है। इसके अलावा मुझे कोई हिडन नहीं दिख रहा है, क्योंकि दूसरी जो लेयर है उसके सारे क्यूब दिख रहे हैं और जो इधर तीसरे नंबर पे है ये भी दिख रहा है, इसके नीचे वाला भी दिख रहा है। इसलिए इसका आंसर 3 ही होगा और कोई क्यूब मुझे नहीं दिख रहा है। अभी मैं रियल में भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे बच्चे सीधा सा है, 5 मेरे को यहां पे शो होंगे। ये गिनने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया, तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाते हैं। यहां से जैसे ही मैंने देखा तो मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्यूब तो मेरे को दिख ही गए, इनकी काउंटिंग हो चुकी है। 6वां मुझे ये वाला और दिख गया। अभी कितने क्यूब हिडन बचे? 3 क्यूब हिडन बचे, क्योंकि 6 मुझे दिख चुके हैं 9 में से। 3 वो और एक इसके नीचे वाला क्यूब मुझे नहीं दिख रहा है। टोटल 4 क्यूब ऐसे हैं जो हिडन है। इसके अलावा सारे क्यूब मेरे को दिख रहे हैं। टोटल 4 क्यूब हिडन है। अब यहां पे देखिए, आप अभी देखते रहिए, क्वेश्चंस आएंगे बहुत डिफिकल्ट। यहां पे आप देखिए लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा और यहां पे मैं दिखाऊंगा भी कितने परसेंट लोग इसे सही कर पाए हैं। इस क्वेश्चन की जो रियल इमेज थी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने आपको बताया 5 ये आपको दिख रहे हैं, 6वां आपको ये दिख गया, इसलिए 3 हिडन है। और वो 3 हिडन कौन से हैं अगर आप ये भी फाइंड करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक इसके नीचे का हिडन है, एक इसके नीचे का हिडन है और एक इसके नीचे का हिडन है। बाकी तो सारे के सारे दिख रहे हैं। इसके नीचे का भी दिख रहा है, इसके नीचे का भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। इसके भी दोनों दिख रहे हैं और बाकी ऊपर इस सेकंड लेयर में तो सारे के सारे दिख ही रहे हैं। इसी तरीके से जब आप इसकी बात करते हैं तो यहां पे भी सेम केस है। ये 5 मेरे को दिख रहे हैं, 6वां मेरे को ये दिख गया, इसलिए 3 हिडन है। और वो 3 कौन कौन से हिडन है? एक इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला और एक इसके नीचे वाला, वो हिडन है। और एक जो क्यूब है इसके अंदर 3 लेयर हो चुकी हैं। और जब ये 3 लेयर हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबसे नीचे वाली लेयर तो ऐसे ही पता चल जाती है कि हम लोगों ने 9 होने चाहिए, तो नीचे वाली तो हमेशा काउंट हो गई। अब बस इसके नीचे वाला एक क्यूब और बचा, जिसको इन दोनों के पीछे जो छुपा हुआ है, कहने का मतलब इसके पीछे और इसके नीचे जो छुपा हुआ है वो है हमारा चौथा क्यूब। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया है। आगे और समझाएंगे, टेंशन मत लो। इन क्वेश्चंस के 41% बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। अब आगे देखो, 24% बच्चे ही सही आंसर कर पाए हैं, इसको भी हम देखेंगे। और इसको देखो, कुल 35% बच्चे सही कर पाए हैं, इसको भी हम देखेंगे। यहां पे आपको इल्यूजन क्रिएट करने वाले ही क्वेश्चंस दिख रहे हैं सारे के सारे। अब इसके आंसर क्या करना है, ये अब आप लोगों की जो गलतियां हो रही थी उसको अब कम करना शुरू करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, 5 तो ये दिख ही गए। 5 में कैसे गिनता हूं, ये देखो, 1 2, इसको हमेशा यहां गिना जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। 3 और 4 5 तो हमेशा दिख गए। नीचे हिडन कितने बचे? 4। तो 4 वो हिडन है, वो तो मेरे को पता ही है, उसकी तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा ऊपर मैंने आपको कहा अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना है। दिखेगा तो मानेंगे, नहीं दिखेगा तो साला नहीं मानेंगे। ये क्यूब दिख रहा है, ये 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 दिख रहा है, सब दिख रहे हैं। बस एक ही क्यूब नहीं दिख रहा है और वो है इसके नीचे वाला। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 4 आंसर जो है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो आप चीज देख रहे हैं, इसको अगर आप यहां देखें 3D में तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। आप लोग अगर इस चीज को देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, यहां पे कलर भरा हुआ है, तो इससे समझना आप लोगों के लिए आसान होगा। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, ये वाली जो चीज है ये हमारी कितनी है? ये वाली चीज हमारे 5 दिख चुके हैं, 4 हमारे हिडन हो गए, हमने नीचे वाले फेस पे देख लिया। 5 में से 4 हिडन है, एक क्यूब बस। देखो बाकी तो सब दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, बस इसके नीचे वाला एक क्यूब नहीं दिख रहा है जो सेकंड लेयर पे है। सेकंड लेयर पे सिर्फ एक क्यूब नहीं दिख रहा है। अब देखो, यहीं पे आता है कंफ्यूजन। बच्चे अपनी तरफ से इसमें 8 क्यूब मान लेते हैं। आप गलती क्या कर रहे हो वो सुनो। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें मान ले रहे हो 8 क्यूब की, चलो ये तो गायब है, लेकिन यहां है तो यहां भी होगा और यहां भी होगा, मतलब आप सब जगह क्यूब मान ले रहे हो। यही आप लोगों की बेवकूफियत है। आरडीएसओ ने मना किया है, आप लोगों को अपनी तरफ से कोई क्यूब नहीं मानना है। इसके नीचे आप कह रहे हो इसके नीचे क्यों माना क्यूब? अरे भैया, वो किसी चीज के ऊपर रखा है तो उसके नीचे तो माना ही जाएगा। अब ये अगर यहां बक्सा रखा है तो इसके नीचे जब बॉक्स होगा तभी तो ये ऊपर आया है, ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा उड़ के। इसी तरीके से इसके नीचे तो हम मान सकते हैं, क्योंकि भैया इसके नीचे तो है ही, तभी जैसे ये है ऐसे ही वो है, इसलिए उसके नीचे तो है। लेकिन अगर आप ये कहो कि यहां पे क्यूब होगा, कहां पे? इस वाली लेयर के बीच में अगर क्यूब होगा, देखो सेकंड लेयर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्यूब है,
इसके नीचे भी क्यूब है, लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे दिख नहीं रहा है लेकिन यहां पे भी एक क्यूब होगा, यानी कि इसके बराबर में एक क्यूब होगा, तो वो गलत है। उसके बराबर वाला क्यूब आपको नहीं मानना है। इसी के चलते इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 35% लोग ही सही दे पाए हैं। बाकी जो लड़के हैं 65% उन्होंने इसका आंसर गलत दिया है। इस चीज को समझिए। आगे आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने की जब आप कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया जब भी इल्यूजन क्रिएट हो एकदम से आप उसको दूर हटाइए ऐसे नजरों से, या उसे अपने पास से देखना शुरू करिए। ज्यादातर क्वेश्चंस जो सोल्व होते हैं दूर करने से होते हैं, आपको दूर करना है। अब देखो मैंने बार बार कहा सीधा 5 मुझे दिख गए हैं, 4 मेरे हिडन है, अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है, 4 मेरे यहां पर हिडन हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये जो सेकंड फ्लोर है इस पे ये भी दिख गया, 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 सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं। इसके अलावा कोई और हिडन क्यूब ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से तो मानना ही नहीं है, मानूंगा तो मैं हूं ही नहीं, एक भी क्यूब नहीं मानूंगा अपनी तरफ से, और बाकी सारे क्यूब मुझे दिख ही रहे हैं। तो हिडन कितने हुए सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे, और उसका आंसर है 4, ओनली 4। अब देख लो आप कैसा था, किस तरीके का था कुछ जो आप लोगों को दिख रहा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 5 मेरे को ये दिख रहे हैं, 4 मेरे को नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो हिडन है। इसके अलावा मेरे को इसमें अगर देखें तो ये भी दिख रहा है, 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 सब दिख रहे हैं, और अपनी तरफ से मुझे अजम्पशन करना नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर है वो 4 होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं जल्दी से, सारे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग हैं, इल्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, तो हो सकता है आपको भी दिक्कत हो रही हो क्योंकि डिफिकल्ट है, इसमें इजी कोई क्वेश्चन है ही नहीं, और मैंने इजी लिए ही नहीं है जानबूझ के, क्योंकि ये आपके डाउट्स हैं, तो डाउट्स क्लास है तो भाई साहब एडवांस लेवल की ही होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे को बताइए, आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए बेसिक वाली, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोग करते हैं बेसिक से। जैसे कि अब मैं इस क्वेश्चन को करना शुरू करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैंने पहले देखा 5 मेरे को दिख गए, ये तो बार बार करना है मेरे को। 4 मेरे हिडन पड़े हैं, ये मेरे को पता है, फर्स्ट फ्लोर पे हमेशा मैक्सिमम केसेस में 4 मेरे हिडन हैं। अब बात करता हूं मैं सेकंड फ्लोर की। जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे आया तो यहां से पूरी तरीके से स्पष्ट है, आप कह सकते हैं कि भाई साहब इस पे 9 है। कितने क्यूब है? 9। देखो यहां तो है ही है सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर बना होगा तो भाई साहब जब इसके नीचे क्यूब रहे होंगे तभी तो बना है। देखो यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, तो टोटल ही 5 क्यूब तो यही हो गए जिसके ऊपर थर्ड मंजिल बनी हुई है, और 6वां क्यूब ये भी है, 7वां क्यूब ये भी है, 8वां क्यूब ये भी है। लेकिन कंफ्यूजन बना हुआ है क्या नमा क्यूब है या नहीं है। तो अगर आप इसे जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि नमे क्यूब की आपको थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि यहां पे नमा क्यूब है। लेकिन मैं कहता हूं आप मान लो कि नहीं है। मैंने कहा ना अगर है तब भी उसको काउंट नहीं करना है, समझ रहे हो। मान लेते हैं अगर है तो काउंट होगा ही नहीं क्योंकि वो तो दिख गया, और अगर मान लेते हैं मुझे दिख ही नहीं रहा था तो मैं अपनी तरफ से मानूंगा ही नहीं। अगर मैं कहूं कि यहां पे 8 ही क्यूब है, मैं इस क्यूब को मान ही नहीं रहा कि यहां कोई क्यूब है, तब भी तो वो काउंट नहीं हुआ ना, उसको काउंट करना ही नहीं है। दिख रहा है तब भी वो काउंट नहीं होगा क्योंकि मेरे को तो हिडन काउंट करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जो आंसर होने वाला है, अब आप देखिए इस चीज को ध्यान से, 4 तो आपके नीचे हिडन हो गए, 4 जो मेन थे वो 4 आप लोगों के नीचे हिडन हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप हिडन देखो तो इसके नीचे वाला एक हिडन है, इसके नीचे वाला एक हिडन है, और इसके नीचे वाला एक हिडन है। इसके अलावा अगर कोई हिडन है तो आप मेरे को बताओ, और कोई भी हिडन नहीं है। आप इसको हिडन नहीं कह सकते हो, या तो इसे मानो कि ये दिख रहा है, या ये मानो कि यहां क्यूब है ही नहीं, समझ रहे हो। अगर आप देखो वैसे तो दिख रहा है, वो मैं कह रहा हूं दिख रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं दिख रहा तो मैं मानूंगा ही नहीं, तब मैं 8 ही क्यूब मान के उसे क्वेश्चंस करूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि 3 मेरे को यहां पे हिडन दिख रहे हैं और 4 मेरे यहां पे हिडन है, इसलिए जो इसका क्यूब का आंसर होगा वो 7 आंसर होगा। इसको एक बार देख लीजिए कैसा है बना हुआ, देखो आपको समझ आ रहा होगा। यहां से जैसे ही आप लोगों ने करना स्टार्ट किया, देखिए ये वाली जो चीज है ये आपको 100 हो गई, 5 के 5 100 हो जाते हैं। बस गलती बच्चे ये करते हैं हमेशा 1 2 3 4 5 6, ये तो गिनना ही नहीं है। अगर आप ऐसे गिनोगे तो आप हर बार गलती करोगे। आपको ध्यान रखना है कि 5 ही दिखेंगे, ये कॉमन है, ये इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे 5 हमें दिख गए, 4 मेरे हिडन है। 4 के अलावा एक इसके नीचे का नहीं दिख रहा, और एक इसके नीचे का नहीं दिख रहा, और एक इसके नीचे का नहीं दिख रहा, इसके नीचे का तो मुझे दिख ही रहा है। तो बस इसका आंसर जो होगा वो 7 होगा। अब आप यहां देखिए इसका जो आंसर दे पाए हैं,
यहां पर देखिए ये और भी डिफिकल्ट है, इसे कुल 18% बच्चे सही कर पाए हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको देखिए, कुल 18% बच्चे ही इसे सही कर पाए हैं। इसका आंसर आप देखिए, जैसे हम लोग देते हैं, हमारा तरीका वही है, मैं ऊपर नीचे गिनता नहीं हूं कि ऊपर से गिनो नीचे से गिनो, जो मुझे बेस्ट लगता है उस तरीके से मैं काउंट करता हूं। अब देखो यहां पे जैसे ही मैं गया, मुझे पता है कि नीचे तो 4 हिडन होंगे ही होंगे, हमेशा होंगे हिडन 4। अगर हमें दिख रहा है कि पूरा बेस तो हमें पूरा मानना है, नहीं भी दिख रहा है ना तब भी बेस हमें पूरा मानना है। अब आई बात सेकंड मंजिल की, कि मैं सेकंड मंजिल पे कितने मानूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप सेकंड मंजिल देखना शुरू करोगे तो आपको सेकंड मंजिल पे ये देखो पांचों दिख गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गलती आप ये करते हो कि जैसा बेस ये है ऐसा बेस इसे मानने की गलती मत कर देना। आप ये मत समझ लेना कि जैसा बेस मेरा ये है ऐसा ही बेस ये होगा। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर गलत। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आरडीएसओ ने क्या किया था, क्वेश्चन को अपनी तरफ से सेकंड फ्लोर पे नहीं माना था, थर्ड फ्लोर पे भी नहीं मानना है। तो इसमें थर्ड फ्लोर पे तो सब दिख ही रहे हैं, अरे ये भी दिख रहा है ये भी दिख रहा है, सब दिख रहे हैं। सेकंड फ्लोर का खेल है, सेकंड फ्लोर पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए कुल 18% बच्चे, यानी कि 82% बच्चों ने सवाल का आंसर गलत किया है। कैसे? अब आप देखिए, 4 तो मेरे ये हिडन हो गए। अब बात आती है कि बाकी कौन सा हिडन माना जाए, कौन सी चीज ऐसी है जो हिडन है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मैंने ये वाला केस तो आपको बताया, अगर तुम मानोगे कि भैया वहां है तो मान लो, इसे जूम करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वहां है। अगर नहीं भी है तो उसको भूल जाओ, हमें गिनना ही नहीं है, उससे हमें लेना देना क्या है। हमें तो ये लेना है जिसके ऊपर क्यूब रखा है उसके नीचे तो होगा ही होगा। अब देखो, तो 4 तो हमारे नीचे हो गए और ये तो हमें सारे के सारे दिख ही रहे हैं। ये साइड वालों की तो गिनती है ही नहीं क्योंकि ये दिख रहे हैं, हमें तो हिडन क्यूब करने। तो अब जो बचा एकमात्र, देखो ये भी, इसके नीचे वाला क्यूब तो हमें दिख ही गया, इसके नीचे वाला भी दिख गया, इसके नीचे वाला दिख गया, सिर्फ इसके नीचे वाला हमें क्यूब नहीं दिख रहा है। जो ये चीज है, इसके नीचे वाला हमें क्यूब नहीं दिख रहा है, जो इस रो के अंदर है, सेकंड रो में वो क्यूब जो इस क्यूब के नीचे रखा हुआ है वो हमको नहीं दिख रहा है। इसलिए जो मेरा आंसर होगा, मतलब ये खाली स्थान के बराबर वाला जो क्यूब है, इसके जो बराबर में रखा हुआ क्यूब है ना, इसके, ये खाली स्थान के नीचे जो रखा हुआ क्यूब है, समझ रहे हो आप, इसके जो नीचे रखा हुआ क्यूब है वो मेरे को नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा आंसर होगा 5। कोई डाउट ही नहीं है। किस बात का डाउट यार, कैसा कंफ्यूजन है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यहां पे आ जाते हैं, इसका आंसर देख लो 5 है और इस तरीके की इमेज थी। आप बता दो, सिर्फ इसी के नीचे वाला क्यूब तो नहीं दिख रहा है, बाकी तो सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं। बताओ मेरे को, ये आपको दिख गए 5, नीचे 4 हिडन होंगे, ये आपको सारे के सारे दिख ही रहे हैं, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, सिर्फ इसके नीचे वाला क्यूब मेरे को नहीं दिखा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 5 होगा। आगे बढ़िए। आप लोगों में से अगर किसी को लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसका बेसिक लेक्चर का नीचे लिंक है, पहले उसको देख लो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये एडवांस लेवल है सब, और इसमें भाई साहब कंफ्यूजन होगा ही होगा निश्चित तौर से आप लोगों को। अब आप देखिए, हम लोग इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इल्यूजन का इलाज एकमात्र यही है, आप या तो इससे नजर हटाइए 1 मिनट के, वो कुछ सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, या फिर आप इसको नजर हटा के फिर इसको देखने की कोशिश करिए, या आंख बंद कर लीजिए। बात करते हैं इसकी कि भाई साहब इसमें कितने हैं। तो मैंने आप लोगों को बार बार समझाया है, चाहे ये हो चाहे ये हो। अच्छा, पहले एक बार देख लो कि कितने % लोगों ने इसके गलत दिए हैं। कुल 18% बच्चे इसका आंसर दे पाए हैं और इसका जो है 26% बच्चे ही आंसर दे पाए हैं सही। समझ रहे हो आप? देख लो यहां पे 18% बच्चे और यहां पे कुल 26% बच्चे। आगे आओ, अब देखो कैसे आंसर आते हैं इनके। देखो, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, मैंने बार बार समझाया है। बेस उठाओ, बेस, और इस बेस को यहां से देखो। आपने 5 क्यूब तो फाइंड कर लिए हैं कि मेरे को 5 क्यूब बड़े आराम से दिख रहे हैं। ये 5 क्यूब देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लेकिन इसके अलावा एक 6वां क्यूब भी दिख रहा है आप लोगों को। अगर आप ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला क्यूब भी मेरे को दिख रहा है, जो बाकी इमेजेस में नहीं दिखता है। इसको हमने आइसोमेट्रिक की जगह ऊपर से देखने की कोशिश कर दी है, इसलिए हमें ये वाला क्यूब भी दिख गया। तो टोटल क्यूब दिखे 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसके जो बेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 हिडन क्यूब रह गए, क्योंकि 6 मेरे को दिख गए हैं 9 में से। अगर 6 दिख गए हैं तो अब मैं बात करूंगा इन फ्लोर्स की। तो इस फ्लोर पे तो 3 मंजिला फ्लोर है, तीनों के तीनों दिख रहे हैं, तो नीचे वाले को तो काउंट ही मत करो आप, ऊपर वाले के देखो बस, क्योंकि नीचे का तो काउंट हो गया। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो यहां पे कुछ है ही नहीं। ये बात करें 3 है, ये कितने हैं? 3,
और 3 में से नीचे वाला मेरा काउंट हो चुका है और ये लास्ट के 2 दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ये सबसे लास्ट के क्यूब के ऊपर रखे हुए 2 क्यूब हैं। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो ये जो चीज है ये कोई नई चीज नहीं है, बस इसको एंगल इस तरीके से देखा गया जैसे ये 3 मंजिला है ना, ये भी 3 ही मंजिला है। बस हुआ यह है कि इसके नीचे वाला हम लोग पहले से काउंट कर चुके हैं और 2 हमें दिख रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बेस में ही छुपे हुए हैं जो 3 छुपे हुए हैं, बाकी और कहीं भी छुपे हुए नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आंसर भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको देखना है तो इसकी बेसिक आकृति आप यहां से देख सकते हैं कि कैसा है ये। देख लो, एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। आमूमन केसेस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये वाले 5 क्यूब दिखते हैं, लेकिन इसमें हमें एक ये वाला भी क्यूब दिख गया है, जिसकी वजह से टोटल 6 क्यूब हमें दिख गए हैं। टोटल 9 होते हैं, जिसमें से 3 हिडन बचे। और अगर 3 हिडन बचे, बाकी तो कोई हिडन है ही नहीं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा 3। अगर हम बात करें यहां तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें आ जाइए, टोटल सिर्फ 18% बच्चे ही इसका आंसर सही दे पाए हैं। आइए क्या है ऐसा जिसकी वजह से 18% बच्चा ही इसका आंसर सही दे पाया है, मैं बताऊंगा। वही अजम्पशन है आप लोगों का, जो गलत अजम्पशन आप लोग करते हैं। सबसे पहले नंबर पे इसको देखना है जहां पे मुझे 5 दिख चुके हैं, यानी कि 4 मेरे हिडन है। बस ये तो आपके दिमाग पे रट जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को। 4 हिडन हो गए। अब आप देखिए ये जो सेकंड फ्लोर है, इस सेकंड फ्लोर पे 2x2 2x3 का आप क्यूब मान लेंगे। बस यहीं से खेल आपका बिगड़ गया। अगर आपने भूल से भी ये सोच लिया कि जैसी लेयर ये है वैसी ही लेयर ये है, तो आपका काम खराब हो गया। क्योंकि आरडीएसओ ने बोला था अपने एग्जाम्पल के अंदर कि भाई साहब आपको अजम्पशन नहीं करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है। तो जो आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि जैसे 2 ईंटें यहां है ऐसे ही 2 ईंटें यहां होंगी और ऐसी 2 ईंटें यहां है, ये खिचड़ी नहीं पकानी है आपको। जो दिख रहा है सिर्फ उसको मानिए। आप जो सोच रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि ये यहां पे 2 क्यूब हैं, 2 यहां है, 2 यहां है, तो ना, इसके अंदर टोटल 5 ही क्यूब हैं ऊपर रखे हुए। आपको मिनिमम हिडन क्यूब्स देखने हैं, मिनिमम। और वो मिनिमम कैसे होंगे कि 5 क्यूब रखे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ। कैसे? पहला क्यूब ये रखा हुआ, दूसरा क्यूब ये रखा हुआ, तीसरा क्यूब ये रखा हुआ, चौथा क्यूब ये रखा हुआ, 5वां क्यूब ये रखा हुआ, जो हमें शो हो रहा है। इसके अलावा आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्यूब है, जैसे कि इसके बराबर में तो आपको ये मिल गया। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे भी एक क्यूब होगा, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यही आपकी गलती का कारण है, यही 82% स्टूडेंट्स की गलतियों का सबसे बड़ा कारण है। जो 82% बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया है, यहां पे देखिए इसका आंसर दिया है सिर्फ और सिर्फ 18% बच्चों ने सही। तो गलत क्यों किया? क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की, मैंने कहा बहुत आसान है क्वेश्चन, सीधा गिनो, 5 बचे 4, इन 4 के अलावा ये भी मुझे दिख रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहे हैं। आप कोशिश करो कि भैया इस क्यूब के पीछे वाला क्यूब भी तो होगा, तो वो नहीं है, उसको नहीं मानना है, क्योंकि आरडीएसओ ने मना किया है, अपने एग्जाम्पल में दे के मना किया। आप लोगों का मन कर रहा होगा कि भैया एक बार दिखाओ आरडीएसओ का एग्जाम्पल, तो मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि आप लोगों ने अब क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं तो आप लोगों का दिमाग और चल रहा होगा। चलिए यहां पे चलते हैं, आपको आरडीएसओ का ही एग्जाम्पल दिखाते हैं एक बार फिर से, जिससे कि आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुले। इस एग्जाम्पल पे हमने चर्चा की थी, ये देखिए सेम टू सेम वही केस है जो आप लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई साहब इसके, देखो अभी उसने क्या, हमने क्या गिना, इसके अंदर कितने क्यूब आए, इसके अंदर आए आंसर देखिए, इसका आंसर आया था हमारा ये 5 हमें दिख गए, 4 हिडन होने चाहिए थे, लेकिन हमें एक और दिख गया, 6 दिख गए। तो इसलिए नीचे वाली परत में तो 3 ही हिडन है, जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें 3 हिडन है, चौथा इसके नीचे वाला हिडन है बस, क्योंकि ये 3 मंजिला मकान है, 3 मंजिला। जैसे ये रखे हुए हैं ऐसे ही सबसे लास्ट वाले में यहां पे रखा हुआ है, इसलिए जो बीच वाला होगा, देखो नीचे का तो हमने गिन लिया, इसके जो नीचे वाला होगा, जैसे कि ये है इसके नीचे वाला, ये वाला, तो इसके जो नीचे वाला है वो हमने नहीं गिना है, तो उसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है 4, आरडीएसओ ने 4 माना है। लेकिन आप गलती ये करते हैं, आप कोशिश करेंगे कि जब यहां पे रखा हुआ है तो हो सकता है इसके पीछे भी रखा हुआ हो क्यों, हो सकता है कि इसके पीछे भी रखा हुआ हो क्यों, तो वो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो यहां नहीं माननी है, इन्होंने मना किया है। क्योंकि इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर आप इसके पीछे क्यूब मानेंगे तो वो भी हिडन हो जाएगा, इसके पीछे क्यूब मानेंगे तो वो भी हिडन हो जाएगा।
लेकिन उन्होंने हिडन कौन से माने? चार, वो तीन इसके बेस के तीन और एक इसके नीचे वाला हिडन, इसलिए उसने जो हिडन क्यूब माने वो माने सिर्फ और सिर्फ चार। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में टाइम तो लगता है, लेकिन वो एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता है। एक बार अगर क्लियर हो गया तो जिंदगी में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को भी पढ़ा सकते हो। अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है, नए स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है। और बाकी किसी भी टेस्ट में आपको प्रॉब्लम हो, जैसे फिगर प्लेसमेंट में बहुत सारे टीचर ने भी गलत पढ़ाया, अगर आपको दिक्कत लग रही है आप हमें बताइए, हमने वो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया है। फाइंड 6 और 9 में आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होगे, यस और नो में 96 नहीं कर पा रहे होगे। मेरे प्यारे बच्चों, उनकी बहुत बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसके दम पे हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। वो है स्कैनिंग मेथड, जो हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलो या वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन बोलो, उसके अंदर हम लोगों ने वो चीज करवाई हुई है। तो अपनी तरफ से हमें अजम्पशन नहीं करने हैं, ये बात तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। अब हम चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। कहां पे हम लोग चल रहे थे? ये हमारा हो चुका था, शायद हम इसकी ओर आ रहे हैं। ये 18% वाला ना, कहां हो गया था? ये हमारा हो चुका है 18%। अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं शायद, ये भी हो चुका है। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। अब ये हो गया, पूरा का पूरा दिख गया, ये भी दिख गया। इसलिए नीचे वाले फ्लोर पे मेरे 3 ही हिडन है। नीचे वाले फ्लोर पे मेरे कितने हिडन है? सिर्फ और सिर्फ 3। बाकी और कौन सा हिडन कह सकते हो आप? तो सिर्फ इसके पीछे वाला हिडन कह सकते हो, जो इसके नीचे है, इसके नीचे। इसके अलावा और कोई हिडन नहीं है। आप कोशिश करो कि भैया जैसे ये है ऐसे इसके बराबर में रखा है, इसके बराबर में भी रखा होगा, तो वो बिल्कुल गलत है। हमें नीचे 3 दिख रहे हैं और एक हिडन क्यूब हमें इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, बस। बाकी सारे के सारे हिडन क्यूब दिख रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले तो हमारे काउंट हो चुके हैं। इसलिए इसका जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 होगा। ये देख लीजिए, यहां पे भी आपको समझ आ रहा होगा। नीचे हमें 6 दिख गए, 3 ये दिख गए, 3 ये दिख गए, 6 हमें दिख गए, इसलिए 3 हिडन है और एकमात्र ये है जो इसके नीचे हिडन है, बाकी कोई और हिडन नहीं है। आप लोग सोच रहे होगे भैया आप ऐसे कैसे बता पा रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए आसान होता जाएगा। ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। इसको देखो, यहां पे अगर आप देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे देखो, ये अगर यहां पे देखो तो 5 क्यूब तो आपको दिख ही गए। 5 के अलावा एक छठवां भी ये दिख गया, और जैसे ही आपको छठवां दिखा, इन दोनों के बीच में ये 7वां भी दिख गया। देखो 7वां दिख गया या नहीं दिख गया? देखो 5 तो यही है, छठवां ये और ये 7वां, ये इनके क्यूब के बीच में है। और इसके अलावा इस वाले रो में भी पूरे के पूरे क्यूब दिख रहे हैं, इसके अंदर भी पूरे के पूरे क्यूब दिख रहे हैं, और इस वाली रो में भी पूरे के पूरे क्यूब दिख रहे हैं। तो और कोई हिडन है ही नहीं। नीचे हमें 7 दिख गए हैं, 9 होते हैं, 2 हिडन है, बस बात खत्म, आंसर खत्म। आगे चलिए, इनकी बात कर लेते हैं। आप किसी की भी बात करिए, बस आपको अपनी तरफ से अजम्पशन नहीं लगाने। आगे देखिए, जैसे ही आप इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप क्या करेंगे? ये वाली चीज है, हमें कितना दिखे? 5 दिखे, इसका मतलब 4 मेरे फर्स्ट फ्लोर पे हिडन है। अभी मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप गिनती कर लीजिए कि कितने हिडन है, यहां पे लिखते जाएंगे कि इसके नीचे 2 हिडन है, इसके नीचे 3 हिडन है, इसके नीचे 4 हिडन है। मैं आपको बताऊं, वहां आपको पेन कॉपी नहीं मिल रहा है जो आप ऐसे लिख लोगे। टीचर तो लिखता जा रहा है, इतनी चीजों को याद कैसे करोगे कि इसके नीचे ये हिडन, इसके नीचे ये हिडन? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वो मेथड आप लोगों को हो सकता है कि एग्जाम में जाके कंफ्यूज कर दे। यहां तो आप गिन रहे हो, पेन पेंसिल यूज कर रहे हो, वहां कोई पेन पेंसिल नहीं मिलेगी आपको, पूरे दिमाग से आपको क्वेश्चन करने हैं। इसलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जितने क्यूब को एक साथ आप हिडन फाइंड कर पाओ, जैसे कि हम लोग करते हैं यहां, कि यहां से हम लोग क्यों करते हैं वो हिडन फाइंड, 4 क्वेश्चन, 4 जो हमारे आते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, और ऊपर जब हम देखते हैं तो वो बहुत गिने चुने होते हैं। जैसे कि यहां हमने देखा, तो यहां क्या है, यहां पे हमारे 4 तो हिडन वो वाले आ गए, इसके अलावा कौन सा हिडन है? तो बस अब आप गलती ये मत करना, आप गलती से भी ये मत सोच लेना जैसे क्यूब ये है, जैसे ये है, ऐसे ही तीनों यहां होंगे। सबसे बड़ी गलती यही करता है बच्चा, और यही आपको नहीं करनी है। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग सोच रहे हैं जैसे 3 का ये है ऐसे ही 3 या 9 का ये होगा, लेकिन ये नहीं है। आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है अपनी तरफ से सेकंड फ्लोर पे, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। और कोशिश करिए, जैसे ही ये 4 आपको पता चले, ये आपको सारे के सारे दिख रहे हैं, इसके अलावा जो नहीं दिख रहे हैं वो आप इधर वाले तो मानो ही मत। उस भूल के भी ये मत सोचना जैसी रो इधर है ऐसी रो इधर होगी, भूल के भी नहीं सोचना है, क्योंकि अपना दिमाग हमें लड़ाना ही नहीं है। तो हमें टोटल जो मान्य है क्यूब,
अब मानने हैं, मानो ही मत, कुछ मत मानो यार, तुम कुछ मत देखो, बस जो दिख रहा है उसको देखो। ये दिख गया, दिख कौन सा नहीं रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, और सबसे नीचे वाले तो हमारे काउंट हो ही गए, तो 4 और 2 6, इसका आंसर होगा 6, क्योंकि इसके नीचे का क्यूब नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का तो हमें दिख ही रहा है। और बाकी जो इधर वाले क्यूब आप सोच रहे हो गलती से, तो वो क्यूब नहीं है, वहां पे हमें क्यूब नहीं मानने हैं। यही चीज तो सिखाना चाहता हूं मैं आप लोग, यहां क्यूब नहीं मानने हैं। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी से देखो, कुछ नहीं करना है यार, मुझे तो बड़ा आसान लगते हैं ये, सीधा आओ। जैसे अरे यार यहां पे देखो, पेन चलेगा देर से, शायद चल जाएगा क्या, लो यहां पे आओ सीधा, ये हो गए 4 हिडन हो गए, क्योंकि 5 मेरे गिन लिए, 4 मेरे हिडन हो गए। अब जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे आऊंगा तो अपनी तरफ से कोई असम्पशन नहीं, कभी सोचो कि यहां भी होगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। सेकंड फ्लोर पे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मुझे दिख कौन सा नहीं रहा है, बस उसकी तरफ मुझे बढ़ना है। तो बाकी ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जो मुझे नहीं दिख रहा हो, क्योंकि इसके नीचे का ये भी दिख रहा है, इसके नीचे का भी ये दिख रहा है, इसके नीचे का भी ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, तो मुझे सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर 4 ही होगा। ये देख लीजिए आप आंसर, ये देख लो 4 है आंसर, इसका आंसर 6 है। आगे बढ़ते हैं, आप इनको देखते जाइए, कितने भी क्वेश्चन कर लीजिए यार, आप कितने भी, मैं कह रहा हूं यहां पे जल्दी जल्दी करते हैं। चलो थोड़ा सा, मुझे क्या है ना, बार बार जरा ऐसे ऐसे चेंज करना पड़ रहा है, ये बार बार देर से आता है, इसलिए दिक्कत हो रही है। धड़ाधड़ सोल्व करते चलेंगे। देखो यहां पे मैंने सोल्व किया, 5 मुझे दिखे, एक 6वां ये दिख गया और 7वां ये दिख गया, इसलिए 2 ही हिडन है नीचे वाले फ्लोर पे। अगर नीचे वाले फ्लोर पे 2 हिडन है तो बाकी के फ्लोर पे तो मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि पीछे मुझे अपनी तरफ से मानना नहीं है। ये सारे दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए इसको कितने माने जाएंगे हिडन? कितने थे नीचे भाई साहब? 5 ये थे और एक 5 के अलावा 6वां 7वां, तो 2 ही हिडन माने जाएंगे इसके अंदर। तो इसका आंसर जो है देखो 2 ही है, और 20% बच्चे ही सही आंसर दे पाए हैं, बाकी सबने गलत किया है। और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आप लोग उस चीज को परख ही नहीं पाते हो कि क्या है क्या नहीं है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखो नीचे वाले फ्लोर पे 5 दिखे, 4 हिडन, 4 अगर हिडन है, इसके ऊपर मुझे कोई अपनी तरफ से असम्पशन नहीं करनी है। यहां पे मुझे कुछ नहीं देखना है, यहां पे मुझे कुछ नहीं देखना है, सारे के सारे दिख रहे हैं। क्या कोई ऐसा क्यूब है जो मुझे नहीं दिख रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, एकमात्र क्यूब है जो इसके नीचे रखा हुआ होगा, वो मुझे नहीं दिख रहा है सेकंड फ्लोर पे जो होगा। बाकी मुझे सारे के सारे क्यूब दिख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, इसलिए मैं इसका आंसर 5 ही करूंगा। आप देख लीजिए यहां पे इसका आंसर 5 है। अब चलिए जल्दी से हम लोग और क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको जल्दी जल्दी उड़ाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वीडियो को यार लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? मतलब इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, जो कोई भी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं कर पा रहा था, वो मैंने आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। इतनी आसानी से सारे क्वेश्चंस बना पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप मतलब इतनी कंजूसी कर रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, धड़क से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। आइए देखो, आप लोग सोच रहे होगे इतना लंबा लेक्चर क्यों कर रहे हो? देखो जितने आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, उतनों से आपका दिमाग खुल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। मैं अगर क्वेश्चंस करवा दूंगा तो आपका मजा है, नहीं तो आप करते रहिए, दुनिया भर से खोजते रहिए फिर, और कंफ्यूजन आप लोगों का दूर नहीं होगा। नहीं तो मैं तो 4 क्वेश्चंस करवा के भी भाग सकता हूं, मुझे क्या दिक्कत है, और 4 क्वेश्चंस भी अपने पसंदीदा ला सकता हूं। लेकिन ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को जरूर से मिले। नीचे आए सीधा 4 हिडन है, 4 हिडन है, बाकी ऊपर के फ्लोर का मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे अपनी तरफ से असम्पशन ही नहीं करना है, तो मुझे क्या देखना है कि कौन सा हिडन है। तो इसके नीचे का हिडन है और इसके नीचे का हिडन है, बाकी तो मुझे सारे के सारे दिख ही रहे हैं। इसलिए पहले वाले का जो आंसर है वो मेरी नजरों में 6 है। तो पहले वाले का जो आंसर है, अब देखो बार बार मुझे नीचे करना पड़ेगा, वो मुझे गलत दिखेगा। आ जाते हैं दूसरे की तरफ, यहां पे आंसर देखते हैं जल्दी से, दूसरे वाले का क्या आएगा। यहां पे आ जाइए, सीधा सीधा करना है, कोई बड़ा खेल ही नहीं है, सीधा 4। और इधर तो मुझे कुछ देखना ही नहीं है, बस मुझे देखना है कौन सा हिडन है। इसके नीचे वाला हिडन है, इसके नीचे वाला हिडन है सेकंड फ्लोर पे, और कोई ऐसा है जो हिडन है और कोई भी ऐसा नहीं है जो हिडन हो, इसलिए इसका आंसर भी 6 होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धड़ाधड़ पेलते जाओ, धड़ाधड़, कोई मतलब नहीं। यहां पे 4 होंगे ये तो मुझे पक्का पता है कि यहां पे 4 होंगे ही होंगे। अब जब ये 4 है तो बस ऊपर देख लो कितने हिडन है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, कितने दिख रहे हैं कितने नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ हिडन देखो, इसके नीचे वाला हिडन होगा, इसके नीचे वाला हिडन होगा, इसके नीचे वाला हिडन होगा, और तो कोई भी हिडन नहीं है, इसलिए 4 3 7 आंसर होगा तीसरे का। अगर बात करें चौथे का, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई मतलब ही नहीं है, ये सारे के सारे मेरे को दिख गए, इसलिए इसके हिडन क्यूब हो गए नीचे 4। और अगर नीचे 4 हो गए तो बस ऊपर वाले फ्लोर पे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसके जो नीचे वाला क्यूब होगा बस वो हिडन होगा,
बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई और हिडन है। एक और क्यूब हिडन है इसके पीछे वाला, तो ये यहाँ पे और कोई हिडन क्यूब दिख रहा है क्या? और कोई भी हिडन नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी तरफ से सेकंड फ्लोर पे कुछ भी नहीं मानना है। जिसके ऊपर थर्ड वाले रखे हैं बस उसके नीचे वाले ढूंढ लूंगा कि जोन से छुपे हुए दिख रहे हैं, और इसके अलावा कोई है नहीं। इसलिए 4 और 2 6, मेरे हिसाब से इसका आंसर चौथे का भी 6 होना चाहिए। चौथे का आंसर भी 6 है। बात कर लेते हैं पांचवे की। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी उड़ाते चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा आइए और यहां पे बताइए कि कितने? 4 तो नीचे हैं ही हैं, वो तो आप मान लीजिए, कोई गिनने की जरूरत है ही नहीं। बात करते हैं सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर पे आप लोगों को दिख गया कि 3x3 का ही है, क्योंकि यहां भी 3 दिख रहे हैं, यहां भी 3 दिख रहे हैं, यहां भी 3 दिख रहे हैं, तो यहां तो सारे के सारे दिख रहे हैं। तो सेकंड फ्लोर पे कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों? आप लोगों को 3 तो यही दिख गए। देखो आप लोग जैसे यहां पे देखते हैं, कितने देखते हैं? यहां पे देखते हैं 5, छठवां ये दिख रहा है, सातवां ये दिख रहा है, ये जो आप लोगों को खाली स्थान दिख रहा है, तो 7 दिख गए हैं। यानी कि 2 जो है वो हिडन है। किस फ्लोर पे हिडन है? 2 इस वाले फ्लोर पे, सेकंड वाले पे 2 हिडन है। और वो आप पूछो मुझसे कौन से, तो एक तो इसके नीचे वाला हिडन है और एक इसके नीचे वाला हिडन है। बस यही 2 हिडन है, इसके अलावा ऊपर के फ्लोर पे कोई हिडन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों दिख रहे हैं, और इस पे 6 ही है, और ये सारे के सारे दिख रहे हैं, इसलिए इसका आंसर भी 6 होगा। पांचवें का भी 6 होगा। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवें क्वेश्चन पे जल्दी से चलिए, और मेरे प्यारे बच्चों कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां से मैंने देखा, मेरे को दिखे कितने? 5, और जैसे ही मेरे को 5 दिखे तो 4 मैंने हिडन बता दिए कि मेरे 4 हिडन होंगे। अब मैंने इस रो की बात करी तो इसमें सब दिख रहे हैं, इसमें बात करी सब दिख रहे हैं, इसमें बात करी सब दिख रहे हैं, लेकिन इसमें बात करी तो इसमें है कितनी मंजिला? ये 1 2 3 4 5, लेकिन हमें दिख कितने रहे? 3। नीचे वाला हम गिन चुके हैं, सिर्फ एक बचा जो हिडन है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 5। छठवें का आंसर है 5, क्योंकि नीचे वाले पे 4 थे और हिडन जो बचा है वो इस वाली रो का 3 तो दिख गए। नीचे वाला हमने पहले से काउंट कर रखा है, सिर्फ इसके साथ वाला जो दूसरी रो है उसका नहीं दिख रहा है हमें इस वाली रो में। समझ रहे हो आप? ये वाली जो रो है, ये वाली देखो, इसके तो चारों दिख रहे हैं। तो इस रो में, ये वाली जो रो बची है, इस रो में मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक हिडन क्यूब नहीं दिख रहा है, वो है सेकंड लेयर का। बाकी सारे के सारे हिडन दिख रहे हैं। देखो ये 5th लेयर का भी दिख रहा है, 4th लेयर का, 3rd लेयर का, 2nd लेयर का नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाला हमने पहले से काउंट कर रखा है कि वो हिडन है, तो इसका आंसर हो गया 5। आगे बढ़िए, जरा धड़ाधड़ करते चलिए, जल्दी जल्दी। आप देखिए कितने अच्छे से क्वेश्चंस उड़ते जाते हैं। यहां पे आइए, इसको देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, सीधा आइए, यहां पे आए 4 हिडन, और ये लिखने ही नहीं है क्योंकि दिमाग में चलने चाहिए, ये तो मैं लिख रहा हूं बस। 4 मेरे यहां पे हिडन हो गए। यहां पे तो मुझे कुछ अपनी तरफ से मानना ही नहीं है, बस ये बताओ कि हिडन है कौन सा। भाई साहब इसके नीचे का एक हिडन है, और कोई हिडन दिख रहा है क्या? और कोई हिडन दिख रहा है क्या? और कोई भी हिडन नहीं है, क्योंकि बाकी सारे काउंट हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 5। अगर आज बात करते हैं यहां की, तो मेरे प्यारे बच्चे इसके जो हिडन क्यूब होंगे, यहां पर ये चीज है, इसको देखो यहां पे हमें कितने दिख गए? 5। 4 हमारे नीचे बचे। 4 के अलावा अगर हम बात करें तो एक हिडन क्यूब इसके नीचे वाला जो मुझे नहीं शो हो रहा है, इसके नीचे वाला हिडन क्यूब, और एक हिडन क्यूब इसके नीचे वाला जो मुझे नहीं शो हो रहा है, ये भी 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 हो रहा है। तो टोटल 2 हिडन क्यूब हैं जो यहां शो नहीं हो रहे हैं, इसके नीचे वाले, क्योंकि ये तीसरी मंजिल तो तब बनी होगी ना जब दूसरी मंजिल पे इसके बराबर में क्यूब होगा, इसके बराबर में क्यूब होगा, तो वही 2 क्यूब नहीं दिख रहे हैं बराबर वाले, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो मेरी तरफ से 6 होगा। तो यहां पे इसका जो आंसर है वो 6 है, क्योंकि इसके बराबर में जो इसके पीछे वाला क्यूब है वो मेरे को नहीं शो हो रहा है, इसके बराबर वाला क्यूब नहीं शो हो रहा है, और नीचे तो हमारे 4 हैं ही है। तो इसका 8वें का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा 6। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पे दिया हुआ है 5, 8वें का आंसर। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि आप एक बार फिर से देख लीजिए 8वें क्वेश्चन को यहां से, कि भाई साहब इसका आंसर 6 ही होगा, क्योंकि आप देखिए मेरे को यहां से दिख रहे हैं 5 दिख रहे हैं, 5 मेरे को दिख गए, 4 मेरे हिडन है, और एक तो कंफर्म दिख रहा है कि इसके नीचे वाला हिडन होगा ही, और इसके नीचे वाला भी कंफर्म हिडन है, और तो कोई क्यूब है नहीं जो हिडन हो, इसलिए इसका आंसर 6 ही होगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, भले ही हमारे टाइपराइटर से गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, आप अगर आपको लगता है कि सही करना है तो आप सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 9वां, जल्दी से करते हैं। इसको देखिए, यहां पे मेरे को 4 दिख गए जो हिडन है, 5 तो मेरे को दिख रहे हैं, लेकिन जो हिडन है वो मेरे को कितने दिख रहे हैं? 4। लेकिन अब जब मैं सेकंड फ्लोर पे आया तो आप क्या करेंगे? सेकंड फ्लोर पे ये सारे के सारे क्यूब आपको दिख रहे हैं, दिख कौन से नहीं रहे हैं बस उसकी बात करते हैं। अगर आप देखें ऐसे कि मेरे को कौन कौन से क्यूब दिख रहे हैं, तो 5 क्यूब तो आपको ये दिख रहा है, एक क्यूब ये भी दिख रहा है, लेकिन इसको हम माने या ना माने उसकी बात छोड़ दीजिए, हम डायरेक्टली ऊपर से ही देख लेते हैं कि कौन सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो भाई इसके नीचे के सारा क्यूब दिख रहा है, इसके नीचे का दिख रहा है, इसके नीचे का दिख रहा है, इसके नीचे का दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है, 4 नीचे के 2 ऊपर के,
देखो इसके नीचे का तो ये दिख गया, इसके नीचे का 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 ये दिख गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो क्यूब नहीं दिख रहा है वो हमें किसके नीचे का नहीं दिख रहा है? क्यूब एकमात्र जो नहीं दिख रहा है वो मेरे प्यारे बच्चे इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, इसके नीचे का नहीं दिख रहा है, और एक हमारा बीच में जो क्यूब है, जो ये वाला क्यूब रखा हुआ है, इसके नीचे भी तो क्यूब होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। इसलिए 3 तो ऐसे हैं जो सेकंड लेयर में है, नहीं दिख रहे हैं, और 4 नीचे हैं। इसलिए इसका आंसर नमे का 7 होना चाहिए। नमे का आंसर 7 है। आ जाते हैं 10वें की तरफ। 10वें में जल्दी से करते हैं और इसको 1 घंटे से पहले ही लेक्चर को खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं। और यहां से आइए और इसको देखिए, नीचे हमारे 4 बचे, और अगर नीचे हमारे 4 हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बाकी के आप देख सकते हैं कि हिडन कौन सा होगा। बस 3rd फ्लोर से देखिए, फिर 2nd फ्लोर को मत देखिए। एक इसके नीचे वाला हिडन होगा, एक इसके नीचे वाला हिडन होगा। समझ रहे हैं आप? इसके अलावा अगर बात करें इसके नीचे की, तो इसके नीचे का तो ये दिख ही रहा है, ये भी दिख रहा है। तो कितने बचे? 4 नीचे वाले और एक इसके वाला और एक इसके वाला, इसलिए इसका आंसर होगा 6। आगे आ जाते हैं जल्दी से। आप लोग यहां देखिए, जल्दी जल्दी करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ी सी स्पीड तो पकड़नी ही पड़ेगी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप आराम से देखिए। 4 मेरे नीचे हो गए, और 4 अगर मेरे नीचे हो गए तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे देखना है इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है, इसके नीचे दिख रहा है। दिख किसके नीचे नहीं रहा है? इसके नीचे नहीं दिख रहा है, और एक इसके नीचे जो क्यूब होगा वो नहीं दिख रहा है। तो इसके नीचे तो दिख गया मुझे, इसके नीचे भी दिख गया, इसके नीचे, सिर्फ इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्यूब, क्योंकि इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, तो ये तो दिख ही रहे। इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है। 4 मेरे नीचे हिडन है और 2 ये है, इसलिए 11वें का आंसर भी 6 होगा। 11वें का आंसर 6 है। 12वें की तरफ बढ़ते हैं, और 12वें में आप देखिए जो गलतियां करते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि जैसे ये 3x3 का ये है, ऐसे ही 3x3 का ये होगा, लेकिन ना, हमें कुछ नहीं मानना है अपनी तरफ से कि 3x3 का ये होगा। मेरे नीचे कितने क्यूब हिडन है? 4 हिडन है ओनली। और बाकी अगर मैं ऊपर देखूं तो भाई साहब ये भी दिख रहा है, 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 और उसके बराबर में होंगे, ये मैं क्यों मानूं? मुझे क्या मतलब है कि पीछे होंगे? मैं नहीं कह रहा, मुझे पता ही नहीं है कि है नहीं है। आईडीएसओ ने बोला है कि नहीं, अपनी तरफ से असम्पशन नहीं करने, तो उसके पीछे है ही नहीं क्यूब। मैं मानता हूं कि उसके पीछे कोई क्यूब नहीं है, इसलिए जो है वो मुझे दिख रहे हैं, और उसके अलावा है ही नहीं। 3rd फ्लोर पे जितने क्यूब हैं, ये है, ये है, ये है, ये मेरे को दिख रहे हैं, इसलिए इसके अंदर 4 ही आंसर होना चाहिए। चौथे का, इसका 12वें का आंसर 4 है। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 13वें क्वेश्चन में आप आइए। इसमें हम बताते हैं कि आप लोगों को कितने हिडन क्यूब हैं। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आइए जल्दी से उड़ाते हैं। ये देखिए, यहां पे इस चीज को देखेंगे, ये हमारा पता चल गया, हमारे 4 हिडन क्यूब हैं। कितने? 4। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस वाले फ्लोर पे, जो 2nd फ्लोर है, 2nd फ्लोर पे एक इसके नीचे वाला जो क्यूब होगा वो नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब भी आप लोगों को नहीं दिख रहा है। देखो एक बात और ध्यान से देखना, अब यहां पे देखो गड़बड़ कर सकते हो आप। जब हम 2nd फ्लोर के हिडन क्यूब देख रहे हैं, 2nd फ्लोर के, देखो नीचे के तो हमने गिन लिए 4 हैं, लेकिन 2nd फ्लोर का इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला क्यूब नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इस 2nd फ्लोर पे, जहां पे जिसके ऊपर ये क्यूब रखा हुआ है वो भी नहीं दिख रहा है, और इसके नीचे जो 2nd लेयर है वहां पे भी तो क्यूब होगा। तो इसके नीचे जब बात करेंगे, देखो आप एक बात बताइए, जब आप इस स्टेज पे देख रहे हैं, 3rd स्टेज पे, तो आप कह रहे हैं कि इसके नीचे कितने क्यूब हिडन है? 1। 3rd स्टेज पे इसके नीचे 1, क्योंकि नीचे वाले को हम काउंट कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें इसकी, तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो 4th स्टेज है ना, तो 4th स्टेज पे कब आया होगा? जब इसके नीचे 3 क्यूब होंगे, और नीचे वाले को हम पहले ही गिन चुके हैं, इसलिए इसके नीचे हिडन क्यूब कितने होंगे? 2। तो इसका जो आंसर होगा 4 4 8 होना चाहिए। 13वें का 8 होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे दिख ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर होगा 8 मेरे हिसाब से। 13वें का आंसर है 8। अब बात कर लेते हैं जल्दी से 14वें की, और फिर करेंगे 15वें की, और आपका काम खत्म। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई बहुत अच्छे से। इसको देखिए, आप लोग गलती क्या कर सकते हैं? बस वही गलती कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें तो चलो 4 हिडन है नीचे, आप गलती क्या करेंगे? इसको सोचेंगे कि ये भी इतना ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ये इतना नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हम तो सिर्फ ये मानेंगे कि भाई साहब ये इतना है जितना यहां पे दिख रहा है, क्योंकि ये तब आया होगा जब इसके नीचे क्यूब होगा। तो कहने का मतलब ये है कि 4 तो मेरे ये वाले, और एक इसके नीचे वाला, सिर्फ जो 2nd फ्लोर पे होगा, इसके अलावा और कोई क्यूब नहीं है। आप सोचें कि भैया और 9 क्यूब ऐसे ही रखे होंगे जैसे 9 क्यूब यहां रखे थे, तो ऐसा नहीं है, हम नहीं मानेंगे उसको। और हमारे कहने में वहां पे कोई क्यूब नहीं है, इसलिए इसका आंसर मेरी तरफ से 5 होगा, क्योंकि 4 नीचे वाले और एक इसके नीचे वाला, इसलिए इसका आंसर 5 है। बाकी आपको ना समझ आए आप मेरे को बताइएगा, मैं उसके कंफ्यूजन को भी सोल्व करूंगा। ये हमारा लास्ट वाला आंसर बचा, इसको और देख लीजिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे ही आप आए, आपने देखा कि 5 तो मेरे को ये दिख गए,
छठवां ये दिख गया, सातवां ये दिख गया, नीचे कितने बचे? सिर्फ 2, क्योंकि 9 होते हैं 2। अब बाकी इसमें देखो ये सारे दिख रहे हैं, इसमें भी सारे दिख रहे हैं, इसमें भी सारे दिख रहे हैं, तो कौन सा और बचा? उधर मैं अपनी तरफ से मानूंगा नहीं। आप गलती क्या कर सकते हो, ये कह सकते हो कि भाई साहब जैसे ये 1 2 3 रखा है तो इधर भी होगा 1 2 बाई 2 का, इधर भी होगा 1 2 बाई 2 का ना, उसे अजम्पशन नहीं करना है, तभी मेरे प्यारे बच्चे आपके आंसर सही आ सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसका आंसर 2 ही होगा जो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान लग रहे होंगे और अब आप कोई भी क्वेश्चन उड़ाने की क्षमता रखते हैं, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको उड़ा के फेंक दोगे। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे को जरूर से जरूर बताइए, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं इनके कॉन्सेप्ट में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे करा रहा हूं। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बार हमारी एप्लीकेशन पे जरूर से जरूर विजिट करें। आपको सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं ये इनकी वीडियोस जब देखोगे आप तो आपको लगेगा कि यार भैया हम जो पेड मतलब हम 4-4 हजार रुपए के जो बैचेस लिए हैं उसमें भी इस लेवल का कंटेंट नहीं है। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से। आप एक बार हमारे लेक्चर जरूर से देखिएगा। मेमोरी टेस्ट जब मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा तब आपको समझ आएगा कि जहां पर आपके टीचर्स ने ऑफलाइन में 4-4 हजार रुपए लेके आपसे ये कह दिया कि मेमोरी तो खुद से ही करनी होती है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, आपके ही दिमाग का खेल है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मेमोरी टेस्ट में हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर हम सीख गए तो जो हमारा स्कोर 12 में से 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, वो हमारा 11-12 तक चला जाता है। 12 में से 12 अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। लेकिन प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप बड़े आराम से क्वेश्चंस करके आ जाएंगे। मेमोरी टेस्ट में अगर आपको मेमोरी टेक्निक्स आती हैं तो समय इतना है कि आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर टिक कर दोगे, अगर आपको याद हो गया तो। अगर आपको याद ही नहीं हो रहा है तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई अगर आपको रूल पता है, उसका जिस तरीके से हमें ट्रिकी मेथड से उन्हें सोल्व करना होता है, अगर वो पता है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर आपको कोई भी फेल नहीं करवा सकता है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर हम बहुत ही नॉमिनल सी फीस ओनली 251 रुपीज में आपकी तैयारी करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है 251 रुपीज में बैच जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करा रहे हैं। तो एक बार आप हमारा कोई भी लेक्चर आप सर्च करके देखिए यूट्यूब पे, फिगर रिप्लेसमेंट टेस्ट बाय वीआईपी गुरुजी, हिडन क्यूब बाय वीआईपी गुरुजी, जो टेस्ट आपको देखना है एक बार देखिए, डेमो लीजिए और अगर आपको पसंद आए तब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतरीन करवा रहा हूं, टेस्ट सीरीज अभी उस लेवल की नहीं है इसलिए मैं आपको गड्ढे में नहीं धकेलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। टेस्ट सीरीज के लिए अभी मैं अनलिमिटेड एजुकेशन आपको सजेस्ट कर सकता हूं। आप वीआईपी 300 कोड लगा के उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और एक ग्रुप टेलीग्राम का मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, इसमें आप हमारे स्टूडेंट्स जो साइको के हैं उनके साथ और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ अपने साइको के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किस टेस्ट को कैसे करना है। तो नीचे दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ओपन होगा आप सभी लोगों के लिए जो भी साइको की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जिन्होंने वीआईपी 300 कोड लगाया है उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और अपने जो डाउट्स हैं वहां पर क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।